ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो अचानक ही ये दीवारें ऐसे विस्फोट हुआ जैसे कि कोई बिजली गिरी हो। को गिरने के बाद तो ऐसे लगता है बारिश के कारण देखा तो सारी ये बिल्डिंग इधर को आके गिरी थी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे और धमाका अत्यंत तीव्र गति का था। बिल्डिंग गिरी है तहसील परिसर बागपत की। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब कहर बनकर टूट रही है। बागपत में गणेश पूजा के दौरान बड़ा अनर्थ होते होते बच गया। तहसील परिसर की बिल्डिंग पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हैरानी ये कि बिल्डिंग के पिछले हिस्से में गणेश पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कहा जा रहा है कि गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना अनर्थ हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ तहसील की सरकारी बिल्डिंग ही मलबे में बदली तो मजबूती की पोल खुलकर सामने आ गई। अचानक तहसील भवन का ऊपरी हिस्सा जोरदार धमाके के साथ भरभरा कर गिर गया। पल भर में धमाका हुआ और मलबे ने पूरे परिसर में अफरा तफरी मचा दी। गनीमत रही कि रोड पर मलबा नहीं आया। जी, मैं बाबा जी का दरबार लगा रहा गणपति जी का। मैं इसमें अपना कार्य कर रहा था, यहाँ पे तो बैठा था। तो अचानक ही ये दीवारें ऐसे विस्फोट हुआ जैसे कि कोई बिजली गिरी हो। को गिरने के बाद तो ऐसे लगता है बारिश के कारण देखा तो सारी ये बिल्डिंग इधर को आके गिरी थी। ये तहसील की जी। तो फिर कैसा दहशत हुई? दहशत ही जी, ये माहौल हो गया। और ये तो भगवान की कृपा है कि एक लेडीज सुंदरी जी उसमें घास लेने के वो उस समय निकल चुकी थी। इस हादसे के वक्त तहसील परिसर की पिछली तरफ गणेश सत्संग का आयोजन चल रहा था। बताया जा रहा है कि उस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन किस्मत ने बड़ा खेल खेला, वरना ये हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। आसपास खड़े चश्मदीद लोगों ने बताया कि जैसे ही इमारत का ऊपरी हिस्सा गिरा तो अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। लोग जान बचाकर दौड़ने भागने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन सवाल उठा कि अगर सरकारी बिल्डिंग का ही ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में विकास का क्या कहा जाए। अगर सरकारी तहसील परिसर की बिल्डिंग ही इस बारिश को सह नहीं पाई तो क्या कहा जाए। उधर स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बिल्डिंग के गिरने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने घंटों तक कोई सुध नहीं ली, और अगर जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो इमारत पुरानी है, कभी भी बड़ा हादसा फिर हो सकता है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे और धमाका अत्यंत तीव्र गति का था। बिल्डिंग गिरी है तहसील परिसर बागपत की और यहाँ पर तहसीलदार का आवास है और उप जिलाधिकारी रहते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा या सामान्य प्रशासन द्वारा घटना के 2 घंटे 3 घंटे बाद भी इसका मामले का संज्ञान न लेना, कोई जांच न करना और ना कार्रवाई करना, ये बड़ा दुख का विषय है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।